नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर रणवीर सिंह मुंड सिरसा हरियाणा से। और आज हमारी एग्रो नेचर फार्मिंग की टीम मेरे साथ संत सुमेर गिरी जी महाराज विश्व हिंदू जागरण अभियान प्रमुख भारत अध्यक्ष और रवि जी बिजारनिया फेपाड़ा राजस्थान से और राय सिंह जी सियाग भगवान गांव से, वही भगवान गांव जो हमारे प्रभु के नाम से विख्यात हुआ है। हमारी वो वीडियो बहुत वायरल हुई है और भगवान के अंदर ही हमारी स्टार्टिंग हुई थी एग्रो नेचर फार्मिंग प्लांट की। पहले हमारे साथ ताराचंद जी सियाग आए थे और उसके बाद राय सिंह जी सियाग आते हैं और गुरुदेव से बहुत बड़ी मुलाकात होती है हमारी। बहुत ही सनातन धर्म के धर्म गुरु, उनसे मेरी एक दिन मुलाकात हुई और गुरुजी ने बहुत तरह तरह के मेरे से सवाल दागे। भी रणवीर जी, कंपनियां आती है और चली जाती है। मैंने वास्तव में गुरु की बात की, गुरु पूर्णिमा की और मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट गुरुदेव को प्रोवाइड करवाए और प्रोवाइड करवाने के बाद गुरु जी ने मेरा साथ दिया और हमारे साथ मिशन पे निकल चुके हैं। तो हमारी एग्रो नेचर फार्मिंग संस्था किसानों के साथ कॉन्टैक्ट फार्मिंग, जहर मुक्त खेती, हमारा पर्यावरण को बचाने का काम है, हमारी देश और दुनिया को बचाने का काम है। जो जहर से हमारा दिन प्रतिदिन हमारा जीवन लुप्त होता जा रहा है, हमारी गौ माता की कदर नहीं हो रही है और हमारी धरती माता जहर मुक्त होती जा रही है। दिन प्रतिदिन बीमारियों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम तक इस संस्था में बहुत गहराई तरीके से देखा और लोगों का जीवन बदलता हुआ देखा मैंने। और धरती माता में हमारे जहर मुक्त खेती, जो भी अनाज हम किसी के जीव के मुंह के अंदर निवाला डालेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इसी मिशन के लिए हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हर स्टेट के अंदर पहुंचने जा रहे हैं। और हमारी एग्रो नेचर फार्मिंग टीम इस मिशन में निकल चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। संत सुमेर गिरी जी महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, रवि जी बिजारनिया से संपर्क कर सकते हैं और राय सिंह जी सियाग से संपर्क कर सकते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे गुरुदेव से 2 मिनट के लिए। गुरुदेव, आप अपने विचार रखना चाहोगे तो? नमस्कार गुरुदेव। किसान भाइयों राम राम, सारे किसान भाइयों को मेरा राम राम। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। आज आप जो अनाज खाते हो वो इस आवाज़ को लगातार कंटिन्यूस 24 आवर्स नहीं चला सकते हो, जबकि मैं अनाज और नमक दोनों नहीं ग्रहण करता हूँ और फिर भी रात और दिन 24 घंटे सफ़र कर रहा हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ। क्यों कि हमारी जो खेती है वो पूर्ण रूप से जहर से भर चुकी है। और इस मुहिम को बचाने के लिए एग्रो नेचर फार्मिंग ने जो शुरुआत की और फिर जिस तरीके से रणवीर जी मुंड और राय सिंह जी सियाग और डॉक्टर ओम जी सियाग ने मेरे से वार्ता की, उसके पश्चात मैंने कंपनी के एमडीओ से जोगेंद्र राज जी, मिस्टर एमडी राकेश शर्मा जी से मेरी बैठ करके लंबी दौर की बातचीत चली। मैंने कंपनी को खूब जांचा, पड़ताला, परखा और मैंने जब सरकार से इसकी जांच भी करवाई और जब मुझे हरी झंडी मिल गई कि ये एक निश्चित रूप से देश के लिए सबसे बड़ी योजना लेके आए हैं। तो हमारी जो हम बार बार कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दो, लेकिन हम रखने के लिए गाय को कोई घर पर तैयार नहीं है। तो इसके अंदर जो केचुआ प्लांट जो खाद का कम लगाने का जो फैसला किया, क्योंकि जब गाय का गोबर इतना महंगा जाएगा, दूध तो जाएगा लेकिन गाय का गोबर जाएगा। अगर गाय दूध नहीं देती, अगर उसके गोबर से अगर किसान को लाखों रुपए की इनकम हो रही है, तो बताइए किसान क्यों गाय को छोड़ेगा? तो निश्चित रूप से तो जब गाय छूटेगी नहीं तो कटेगी कैसे? कटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से एक तो गौ माता की रक्षा हो रही है, दूसरी जो हमारे लिए है कि आज हार्ट फेल, कैंसर, ब्रेड हेमरेज और सबसे ज़्यादा महिलाओं में भी स्तन कैंसर जो है वो भारी मात्रा में हो रहा है।
इसके अलावा गर्भाशय में भी कैंसर हो रहा है। तो ये सारी बीमारियों की देन है। हमारे जो हम अनाज में, दलहन में, जो भी तिलहन के जो पदार्थ हैं उनके अंदर जो हम जहर यूज़ कर रहे हैं, यूरिया, DAP या पेस्टिसाइड का जो भी, उससे ही हमारी ये बीमारियां बढ़ी हैं। और उसी के चलते ये बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है। और निश्चित रूप से मैं एग्रो नेचर फार्मिंग को बहुत अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु विश्व हिंदू जागरण अभियान जो एक इंटरनेशनल संस्था है, वर्ल्ड के 60 देशों में है, क्योंकि इस संस्था को USA से, UK से लेकर, अरब से लेकर चाइना तक मान्यता दे चुके हैं कि ये एक संपूर्ण मानव जाति को उत्थान करने वाली संस्था है जो हर विषय पर मानव जाति के लिए कार्य कर रही है। संपूर्ण जो सनातन है उसकी रक्षा कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड में सनातन के अलावा तो कोई धर्म ही नहीं है, मात्र एक ही धर्म है। बाकी तो सब, चाहे जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, लिंगायत है, मुस्लिम है, ईसाई है, सब वो एक कह सकते हैं एक शाखाएँ हैं। धर्म तो एक सनातन है। तो मेरे सभी साथियों, तो जब उसके मैं इंटरनेशनल चीफ के तौर पर हूँ आज, और मुझे जब इससे हुआ तो मैंने इस अभियान को लिया। हमने इस मीटिंग को हरियाणा, राजस्थान से शुरू करके हम मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम गुजरात में प्रवेश करने वाले हैं। गुजरात में करने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश आएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ से हम वापसी गुजरात करेंगे, काठियावाड़ वगैरह तो करके फिर हम राजस्थान के जोधपुर मीटिंग लेंगे। उसके पश्चात मेरा 8 तारीख का दौरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल का दौरा होगा।